आज के लेक्चर में जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपके इस कोर्स के हवाले से भी और आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से भी। वो है कॉर्न ऑफ मैप, कॉर्न ऑफ मैप्स, जिसको हम लोग नॉर्मली डीएलडी के अंदर के मैप भी बोलते हैं। कॉर्न ऑफ मैप और के मैप। कॉर्न ऑफ मैप और के मैप के बारे में तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि के मैप समझने के लिए लेक्चर नंबर 11 के लास्ट में जो हम लोगों ने मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट लिया था, वो इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ एक दफ़ा फिर लेक्चर नंबर 11 को जाके रिवाइज करें और मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा आप दोबारा समझें, अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर नंबर 12 आपको सही तरीके से समझ आ जाए। के मैप कॉर्नऑफ बेसिकली ही वॉज अ पर्सन और इसने एक मेथड डिवाइस किया था। बेसिकली के मैप है क्या चीज़? जो चीज़ आपने बोलियन अलजबरा में पढ़ी थी, के मैप मोर और लेस वही चीज़ है। टारगेट क्या है कि आपने के मैप को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफिकेशन करनी है बोलियन एक्सप्रेशंस की। बोलियन एक्सप्रेशंस को हमने पहले भी सॉल्व किया था, लेकिन हमने उसको सॉल्व किया था यूजिंग लॉज एंड रूल्स। हमने लॉज एंड रूल्स अप्लाई किए थे और फिर हमने बोलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया था। कॉर्न ऑफ मैप के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि कॉर्न ऑफ मैप भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेगा, लेकिन इसके लिए हमें लॉज एंड रूल्स नहीं चाहिए। लॉज एंड रूल्स चाहिए हमें मैप के, हमें बोलियन के लॉज एंड रूल्स नहीं रिक्वायर्ड, एंड दैट्स इट। सो व्हाट इज अ के मैप? के मैप एक ऑल्टरनेट तरीका है जिसके थ्रू आप एक्सप्रेशंस को या बोलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग बोलियन लॉज। और आप के मैप, आप एक मैप बनाते हैं और उस मैप के थ्रू आप ये काम कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न ऑफ मैप, और मैंने आपको इसके बारे में चीज़ें बता दी। आज का लेक्चर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने एक तो के मैप बनाना सीखना है, और जब हम के मैप बनाना सीख लेंगे तो फिर हमें ये भी सीखना है कि के मैप से सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये वाला लेक्चर और हमारा नेक्स्ट लेक्चर का जो स्टार्ट वाला कुछ पार्ट होगा वो मैं सिंप्लीफिकेशन को डेडिकेट करूँगा। याद रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्योंकि ऑन कैंपस क्लासेस में समझाना ज़रा ज़्यादा आसान है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी इसको आपके लिए अच्छी तरीके से एलैबोरेट करूँ। इसे जब ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा होगा तो आपने काइंडली इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब आप के मैप्स ड्रॉ करेंगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि के मैप बनाना कैसे है। देखें, के मैप हम तीन वेरिएबल के लिए जो है तीन टाइप ऑफ वेरिएबल के बना सकते हैं। या तो टू वेरिएबल्स होंगे, इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 आई एम सॉरी 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। जब दो वेरिएबल होंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स होंगे सो क्या होगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास 16 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ये मैप बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म के कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। इसमें स्पेसिफिकली आपको मिन टर्म्स का ज़रूर पता होना चाहिए। जो हम लोग आगे चल के देखते हैं कि जी आपने मैप कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा 2 वेरिएबल के मैप। अगर आप 2 वेरिएबल के मैप बनाना सीख लेंगे तो आप किसी भी वेरिएबल के लिए मैप बना सकते हैं। 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5, 6, 7, 8 किसी के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ 2, 3 और 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ 2 वेरिएबल का के मैप। अच्छा, 2 वेरिएबल के मैप बनाने के लिए अगेन आपको मिन टर्म वाला टेबल अब याद होना चाहिए। मैं आपको दोबारा से जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। 2 वेरिएबल्स हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी? 4 पॉसिबिलिटीज़, 1, 2, 3 एंड 4। और हमने मिन टर्म्स कैसे लिखी थी आप रिकॉल करें। जहाँ 0 था वहाँ हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 0, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई की वैल्यू 0 है तो वाई कॉम्प्लीमेंट, और बीच में डॉट ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट हमारी पहली मिन टर्म है। याद रखिएगा कि ये मिन टर्म जब भी 2 वेरिएबल के मैप में एम नॉट का नाम आएगा तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 वेरिएबल के अंदर जाए तो वो कौन सी मिन टर्म होगी? तो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट होगी। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि जहाँ 1 आए, जैसे कि यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, वाई की वैल्यू 0 है तो वाई पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, और बीच में एंड ऑपरेटर। होपफुली आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अब हमने करना क्या है। के मैप कुछ भी नहीं है, के मैप महज इसी टेबल की एक नई रिप्रेजेंटेशन है। तो जो टेबल मैंने यहां बनाया इसी को मैं एक मैप की फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। मुझे आप बताएं कि मेरे पास कितनी मिन टर्म्स हैं। मेरे पास 4 मिन टर्म्स हैं, M0, M1, M2 और M3। क्योंकि मेरे पास 4 मिन टर्म है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप तो ये है कि सबसे पहले तो जी मैं 4 बॉक्सेस यहां ड्रॉ करूंगा। 4 बॉक्सेस मैं यहां ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये मैंने 4 बॉक्सेस ऐसे ड्रॉ कर लिए। 1,
1 2 3 4 बॉक्सेस क्यों? क्योंकि मिन टर्म्स भी कितनी हैं? 4 है। दैट इज स्टेप 1। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने 4 बॉक्स ऐसे ही क्यों ड्रॉ किए, तो इसका जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा जब मैं मिन टर्म्स को यहाँ पे प्लॉट करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ पे वो वेरिएबल लिखते हैं जो हमारे पास टेबल में आ रहे हैं। हमने कौन से वेरिएबल का इंतखाब किया? एक्स वाई। ए बी भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहला वेरिएबल यहाँ लिखा जाता है एक्स और दूसरा वेरिएबल लाइन की इस साइड पे लिखा जाता है जो कि क्या है? वाई। अगर ए बी होता तो यहाँ पे ए और बी लिखा जाता। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मेरे पास कितनी मिन टर्म्स थी? 4। तो मैंने 4 बॉक्सेस बनाए और जो 2 वेरिएबल्स थे वो उनको मैंने लाइन के एक साइड पे एक वेरिएबल लिखा और लाइन की दूसरी साइड पे मैंने दूसरा वेरिएबल लिख दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक बोलियन वेरिएबल की बात करूं x, तो x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? अगर x बोलियन वेरिएबल है सिर्फ 2, या x 0 हो सकता है या x 1 हो सकता है। अगर वेरिएबल y की बात की जाए तो कितनी वैल्यूज होंगी? y की भी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या y की वैल्यू 0 हो सकती है या y की वैल्यू 1 हो सकती है। अब हमने यहाँ पे यही काम करना है, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको अरेज नहीं करता। सो x की वैल्यू या 0 हो सकती है या x की वैल्यू 1 हो सकती है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जान के 0 को इस बॉक्स के सामने लिखा है और 1 को इस बॉक्स के सामने लिखा है, क्योंकि जो ये वाली सारी रो है ये x0 के लिए है, ये वाली सारी रो x1 के लिए है। ठीक है, ओके। अगर ये बात आपको स्टेज पे नहीं भी समझ आई तो मेरा ख्याल है कि आपको इतना याद रखना मुश्किल नहीं होगा कि हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना। अब बारी आती है y की, तो हम क्या करेंगे? एक इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ये कहलाती हैं रोज़ और ऊपर से इनको बोलते हैं कॉलम। ये बात आपको वैसे भी पता होगी कि इनको रोज़ बोलते हैं और इनको कॉलम्स बोलते हैं। फाइन, तो मैं अब अननेसेसरी ड्राइंग्स को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? हमने रोज़ के लिए तो 0 और 1 लिख दिया। हमने ऊपर से y के लिए भी 0 और 1 लिखना है, क्योंकि y की भी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इन बॉक्सेस को फिल करने वाला। अब मुझे बताएं इस बॉक्स में x की वैल्यू क्या है? इस बॉक्स में x की वैल्यू है 0 और ऊपर से y की भी वैल्यू क्या है? 0। तो इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा गया? 0 0। मैं दोबारा बता देता हूं कि इस बॉक्स में x की वैल्यू क्या है? 0 और ऊपर से y की भी वैल्यू क्या है? 0। तो मैंने इस बॉक्स में क्या लिख दिया? 0 0। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप बाकी बॉक्सेस बड़ी जल्दी फिल कर सकते हैं। इस बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में x की वैल्यू 0 और ऊपर से इस बॉक्स में y की वैल्यू 1। आपको ये भी समझ आ गई होगी। मैं अब इसको यहाँ से अरेज कर देता हूँ। याद रखिएगा, अगर आप इसको 2 वेरिएबल के लिए समझेंगे तो 3 वेरिएबल के लिए भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। इस बॉक्स में x की वैल्यू 1 और ऊपर से y की वैल्यू 0। मैं इनको टॉप पे किसी वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे स्पेस की ज़रूरत है। आई एम सॉरी। उसके बाद इस बॉक्स में x की वैल्यू 1 और ऊपर से y की वैल्यू भी 1। ये तो जी हमारे पास पहला स्टेप हो गया इस मैप को बनाने के लिए। इनफैक्ट क्योंकि आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपका वैसे भी ओपन बुक पेपर है, तो आपको ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको बनाने का मेथड बता रहा हूँ। ये तो हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास क्या आया? 0 0 0 1 1 0 1 1, जो कि मैंने रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में रिस्पेक्टिव वेरिएबल की वैल्यू लेके मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। अब आप ज़रा आ जाए मैप की तरफ। आई एम सॉरी। अब आप आ जाए मैप की तरफ और आप ज़रा मैप में देख के बताएं कि 0 0 कौन से मिन टर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मैं मैप बना रहा हूँ ये असल में इसी मिन टर्म टेबल की ही रिप्रेजेंटेशन है। सो 0 0 कौन सी मिन टर्म है? वो है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। सो x की वैल्यू 0 थी, तो याद करें आप मिन टर्म में जब वैल्यू 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट आता है। y की भी वैल्यू 0 तो उस पर भी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या आ गया? एंड ऑपरेटर। तो ये मैंने असल में पहली मिन टर्म यहाँ लिखी है। और इस मिन टर्म को लिखते कैसे हैं? आप याद करें, मैंने आपको बताया था स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट में 0 m और m0। तो ये मैंने पहली मिन टर्म का प्लॉट कर दिया। दूसरा क्या आ रहा है? 0 1। तो टेबल में आए 0 1 कौन सी मिन टर्म है? ये वाली। तो x की वैल्यू 0 मतलब x कॉम्प्लीमेंट, y के जगह 1 है तो अब कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, जहाँ पे सिंपली हम लोग जो है वो y लिखेंगे। और उसके बाद ये मिन टर्म कौन सी है? ये है m1 मिन टर्म। ये मेरे पास आ गया m1। फाइन। उसके बाद 1 0 कहाँ पे है जी? ये 1 0 है। याद रखिएगा कि ये हमेशा सीक्वेंस में नहीं आएंगे। m0 m1 m2 m3 2 वेरिएबल के लिए तो सीक्वेंस में है, लेकिन 3 के लिए ये सीक्वेंस में नहीं होंगे। मैं अननेसेसरी ड्राइंग्स यहाँ से अरेज कर रहा हूँ ताकि आपको ज़रा पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 1 0 है तो 1 0 ये रहा। 1 0 क्या है? x की वैल्यू 1 है तो x
डॉट वाई पे 0 है तो वाई कॉम्प्लीमेंट, बीच में आपको पता है ये हमारे पास कौन से मिनटर्म है, M2, और फाइनली 1 1, तो ये कौन सा है, ये वाला हमारे पास बॉक्स है, मैं इसको बॉक्स कह रहा हूँ, इस सारे को मैं एक बॉक्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, 1 1, तो 1 1 की जगह क्या मतलब है कि x की वैल्यू भी 1 तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, y की भी वैल्यू 1 तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ये कौन सी मिनटर्म हो गई, M3, एंड दैट्स इट। इसको हम लोग कहते हैं टू वेरिएबल कॉर्नऑफ मैप, और ये कुछ भी नहीं है, ये महज वही वाला टेबल जो आपने यहाँ बनाया था, उसी टेबल को आपने एक मैप की फॉर्म में प्लॉट कर दिया, इससे ज़्यादा के मैप कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पे बाय हैंड ड्रॉ करके दिखाया हुआ है ताकि आपको फ्यूचर में आसानी हो कि ये हमारे पास x की लाइन है, ये y की लाइन है। अच्छा, एक इसको याद रखने का तरीका ये भी होता है कि इस पूरी लाइन में x 0 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी x 0 है और यहाँ पे भी x 0 है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इस पूरी लाइन में x 1 है, यहाँ पे भी x 1 है और यहाँ पे भी x 1 है। अब ज़रा ऊपर से हैं, कॉलम वाइज देखेंगे तो यहाँ पे y 0 है, मतलब y यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 इस पूरे कॉलम में, और जहाँ y 1 है मतलब y यहाँ पे भी 1 है और y यहाँ पे भी 1 है, इस पूरे कॉलम में y क्या है, 1 है। ये तो तरीका हो गया टू वेरिएबल के मैप बनाने का, और होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब थ्री वेरिएबल के मैप, ये भी उसी की रिप्रेजेंटेशन है टू वेरिएबल के मैप की। अब हम आते हैं थ्री वेरिएबल के मैप। अगर आपको टू वेरिएबल के मैप समझ आ गया तो थ्री वेरिएबल के मैप में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। ये थ्री वेरिएबल का मिनटर्म वाला टेबल है। अब याद करें इसमें कितनी मिनटर्म्स होंगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला के मैप आपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स समझ रहे होते हैं कि वैल्यू सीक्वेंस में आएंगी और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अच्छा, याद करें टू वेरिएबल के मैप में क्योंकि 4 मिनटर्म्स थी, तो टेबल जो हमने मैप बनाया था उसमें कितने बॉक्सेस थे, 4। अब क्योंकि हमारे पास थ्री वेरिएबल के केस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 8, तो हमारे पास बॉक्सेस भी कितने बनेंगे, 8 बॉक्सेस बनेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि 8 बॉक्सेस आपने कैसे बनाने हैं। 8 बॉक्सेस आप ऐसे बनाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। उसके बाद आपने यहाँ से बॉक्स को ऊपर और नीचे से क्लोज करना है। डेफिनेटली जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप तो अपने मेथड से करेंगे। और अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ। अगर आप इन बॉक्सेस को काउंट करें तो जब 8 बॉक्सेस हैं, 1 2, जैसे मर्जी काउंट कर लें आप, 3 4 5 6 7 8। क्योंकि 8 मिनटर्म्स हैं तो हर मिनटर्म के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया। होपफुली आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अब बात रह जाती है कि इसको यहाँ प्लॉट कैसे करना है। अगेन वही तरीका, सबसे पहले तो अब यहाँ बॉर्डर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा जाएगा जो कि x है, जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल हैं y और z वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है जी, ये अब इसको बनाने का तरीका है। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। ये देखें यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, 1 और ये दूसरी 2। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4। असल में ये हो इसलिए रहा है कि ये मैंने क्योंकि 2 वेरिएबल के लिए मुख्तस किया है, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 वेरिएबल कौन कौन से, y और z, तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं, 4। इसलिए मैंने यहाँ पे जो ये ड्रॉ किया है ये मैंने 4 के लिए किया है। ठीक है, ये बात मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, शायद आपको मेरी बात यहाँ पे समझ ना आई हो। मेरे बात का मकसद ये है कि यहाँ पे तो मैंने एक वेरिएबल लिखा है x, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल x लिखा है इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी 2 हैं, या x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 1 होगी। तो अब y z में क्या करेंगे, क्योंकि y अकेला तो नहीं है, या y अकेला होता जैसे प्रीवियस केस में y अकेला था तो हमने y को एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा 1 लिख दिया था। अब क्या करें, यहाँ तो y z आ गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको 2 वेरिएबल का टेबल याद होना चाहिए, 0 0 0 1 1 1 1 0। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ 1 1 क्यों लिखा है। ये मैंने किसी वजह से लिखा है जो कि मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। तो 2 वेरिएबल हो तो मेरे पास पॉसिबल 4 वैल्यूज यही बनती हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 0 0 1 1 1 1 0। तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे अपने 0 को ठीक कर लेता हूँ। अब आपके जहन में फ़ौरन एक सवाल पैदा हुआ होगा, और वो ये सवाल था कि यहाँ पे 1 1 क्यों लिखा गया, यहाँ 1 0 क्यों नहीं लिखा गया। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। ओके, तो ये बात मैं अब ज़रा समराइज़ करता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया,
मैंने सबसे पहले तो 8 बॉक्सेस बनाए क्योंकि 8 मिन टर्म्स हैं। एक वेरिएबल x मैंने यहाँ लिखा क्योंकि एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू या तो बूलियन वेरिएबल की 0 होगी या 1 होगी। यहाँ कितने वेरिएबल्स लिखे मैंने? 2। अब क्योंकि 2 वेरिएबल लिखे हैं तो 2 वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी? 4, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होती है? और वो 4 पॉसिबल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो लेकिन मैंने सीक्वेंस में ये ज़रा डिफरेंट लिखा है, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यह आपको मैं थोड़ी देर तक एलैबोरेट करूँगा कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है। तो होपफुली आपको जो बात समझ आ गई होगी। अब बात आती है जी इन मिन टर्म्स को प्लॉट करने की। तो जल्दी से आप याद करें, x बॉक्स में x की वैल्यू क्या है? 0। ऊपर से y की वैल्यू क्या है? 0। और z की वैल्यू भी क्या है? 0। फिर इस बॉक्स में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1। ठीक है। फिर इस बॉक्स के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर x की वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ पे x 0 है, ऊपर से y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। तो मैं टाइम सेव करने के लिए अब मैं ज़रा इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने अभी जो है वो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस भी देखना है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे अननेसेसरी ड्राइंग्स को अरेज कर रहा हूँ ताकि जो मैं रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखूँ वो आपको ईजिली समझ आ जाए। इसी सीक्वेंस में अब आगे चलते जाएँ तो आपके पास यहाँ पे x 0 है, ऊपर से y 1 है और z 0 है। यहाँ पे x 1 है, y 0 है, z 0 है, x 1 है, y 0 है, z 1 है। उसके बाद x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है, एंड देन फाइनली x 1, y 1 एंड z 0। अब आपने वही काम करना है कि आपने टेबल में जाके वो मिन टर्म ढूंढनी है और सिंपली वहाँ उसको लिख देना है। सबसे पहले तो आप देखें कि 0 0 0 वाली मिन टर्म कौन सी है? वो ये है। तो इसका मतलब है जो कौन सी मिन टर्म है? x नॉट, y नॉट, z नॉट, और ये कौन सी मिन टर्म है? ये है हमारे पास m नॉट। उसके बाद अब अगली मिन टर्म पे आ जाएं, 0 0 1, वो ये नीचे वाली ही है। मैं ड्राइंग को ज़रा क्लियर करने के लिए, ड्राइंग को प्रोमिनेंट करने के लिए मैं नेसेसरी चीज़ें मिटा रहा हूँ। ये दूसरी मिन टर्म आ गई। ये कौन सी है जी? x नॉट, y नॉट, z, बीच में एंड लगाना नहीं भूलना आपने। ये कौन सी मिन टर्म होगी? m1। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जब बात ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y z की वैल्यू 1 1 है। तो 0 1 1 किधर है? ये 0 1 1 है। ठीक है जी। अच्छा, 0 1 1 क्या है? x कॉम्प्लीमेंट y और z, ये टेबल से आप देख सकते हैं। और ये मिन टर्म कौन सी है? m3। अब ये फर्क है, पहले क्या आया? m नॉट, फिर m1, अब m3 आ रहा है, m2 नहीं आ रहा। तो ये बात अब आपने याद रखनी है कि ये जो 3 वेरिएबल वाला के मैप है ये सीक्वेंस में ड्रॉ नहीं होगा, जैसे कि 2 वेरिएबल वाला सीक्वेंस में ड्रॉ हो रहा था। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद अब आए 0 1 0। अब आप देख रहे हैं कि 0 1 0 कौन सी मिन टर्म है? मैं ये भी यहाँ से अरेज कर देता हूँ। 0 1 0 कौन सी मिन टर्म है? ये हमारे पास मिन टर्म है 0 1 0, और ये कौन सी है? ये m2 है। तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस चेंज है। 0 1 0 क्या हो गया? क्योंकि 0 है तो x नॉट, 1 है तो y, 0 है तो z नॉट, और फिर मिन टर्म कौन सी है? ये m2 मिन टर्म। आप देख रहे हैं सीक्वेंस मुख्तलिफ है, m नॉट, m1, m3, m2। यह बात आपने अपनी भूलनी। उसके बाद बड़ा सिंपल सा तरीका होता है जी, आगे आपके पास, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, अगर आप इस टेबल को दोबारा से खुद से सारा देखेंगे तो ये हमारे पास बनेगी m4 मिन टर्म, ये हमारे पास बनेगी m5, ये हमारे पास बनेगी m7, और देन ये हमारे पास बनेगी m6। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली ड्रॉ की हुई है, आप काइंडली इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे x1 है, y 0 है और z 0 है। ठीक है जी। m4, ये क्योंकि 1 1 1 है तो टेबल में आप जाके देख लें 1 1 1 वाली मिन टर्म ये है, इसलिए यहाँ पे 7 आ रहा है। तो सीक्वेंस ज़रा मुख्तलिफ है, मैं दोबारा दिखा दूँ। m नॉट, m1, फिर m2 नहीं बल्कि m3 आएगा, फिर उसके बाद m2, फिर m4, फिर m5, फिर m6 और m7। मैंने आपको कहा था कि मैंने जो सीक्वेंस ऊपर चेंज लिखा है 0 0 0 1 1 1 1 0, तो ये सीक्वेंस असल में इसलिए चेंज लिखा गया था। ठीक है जी। असल में जो सीक्वेंस लिखा गया जी ग्रे कोड की फॉर्म में लिखा गया। अब आपको क्योंकि ग्रे कोड मैंने बताया नहीं अभी, मैं बता देता हूँ 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ज़रा ये देखें, ये दोनों ज़ीरो हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, लेकिन ये ज़ीरो क्या हो गया है? 1। इसका मतलब है कि अगर मैं इससे इसकी तरफ मूव करूँ तो सिर्फ एक वैल्यू चेंज हुई है। अब आप आगे आए, ये 0, ये 1 क्या? ये तो 1 1 नहीं है, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये 0 क्या बन गया है? 1। इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्टेप से स्टेप में आऊँ तो अभी भी सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है। अब आप आगे चलें,
ये वन तो वन ही है, मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वन क्या बन गया है, जीरो। इसका मतलब है कि आप इस स्टेप से इस स्टेप में आए तब भी एक वैल्यू चेंज हो रही है। इसी को ग्रे कोड बोलते हैं कि जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आए तो सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो। हमने असल में इसको ग्रे कोड की फॉर्म में लिखा हुआ है। यह बात आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं। यह था जी हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है, M0 M1 M3 M2 M4 M5 M7 एंड M6। ये अब आपने भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम ओपन बुक है तो इसलिए ये टेबल तो आपके पास ऑलरेडी ड्रॉ होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। 4 वेरिएबल के मैप यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, लेकिन एग्जाम के अंदर 4 वेरिएबल के मैप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने कोर्स को टाइमली कवर करना है, और 4 वेरिएबल के मैप वैसे तो मैं हमेशा क्लास में करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल के मैप इसलिए नहीं करवा रहा कि अगर आप 2 और 3 वेरिएबल के मैप को समझ लें कि वो सिंप्लीफाई कैसे होना है तो 4 भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल के मैप डाल दिया है। अब आपको 4 वेरिएबल के मैप बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 वेरिएबल का टेबल चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में या लेक्चर नंबर 11 में, और वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। मैं इतना ज़रूर बताता चलूँ कि क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो मैंने यहाँ 16 बॉक्सेस बनाए, आप इनको काउंट करेंगे तो ये 16 बॉक्सेस हैं। और वेरिएबल कितने हैं, 4। तो 2 मैंने यहाँ लिखे हैं, 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0, क्योंकि 2 वेरिएबल है। 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0 यहाँ पे भी है, ऐसे ही अरेंज है। और उसके बाद मैंने टेबल को देख के मिन टर्म लिख लिया। तो आप अगर 3 वेरिएबल तक भी कर लें तो दैट इज़ फाइन, लेकिन 4 वेरिएबल मैंने आपको बहरहाल यहाँ पे बता दिया है। ये तो थी हमारे पास प्लॉटिंग जो है कि के मैप आपने बनाना कैसे है। अब हम एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूं, आपको पेपर में सवाल जो आएंगे वो इस तरह के सवाल होंगे, ठीक है जी। अब ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है FA B और C। ये चीज़ आपको ये बता रही है कि जो हम आगे सवाल लिखेंगे, जो भी सवाल हम आगे लिखेंगे वो कितने वेरिएबल का होगा, वो 3 वेरिएबल का होगा। देखें जब आपको पेपर में सवाल आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने 2 वेरिएबल का के मैप यूज़ करना है या 3 का करना है या 4 का करना है, तो वो आपको पता चलेगा यहाँ से। कितने वेरिएबल लिखे हुए हैं, 3, तो कौन सा मैप इस्तेमाल होगा, 3 वेरिएबल वाला। यहाँ कितने वेरिएबल लिखे हुए हैं, 4, तो कौन सा मैप इस्तेमाल होगा, 4 वेरिएबल वाला। तो इसका मतलब F का मतलब होता है फंक्शन। ये फंक्शन है कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का या 2 का। फॉर एग्जांपल AB, अच्छा ये AB भी हो सकता है, हमने XY किया तो XY भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जब मैं ये लिखूंगा तो कितने वेरिएबल का के मैप इस्तेमाल होगा, 2 वेरिएबल का। सो F फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद लिखा हुआ है समीशन। समीशन इस्तेमाल होता है जी मिन टर्म के लिए। समीशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, मिन टर्म के लिए। और समीशन के आगे फिर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 0 और 1। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये 0 1 क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। आप अभी सिर्फ इतना पार्ट समझ लें, ठीक है जी, ओके। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ें, बल्कि मैं इनफैक्ट चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को 2 मिनट का पॉज दें, आप दोबारा से पीछे जाएं और आप देखें कि हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ कैसे किया। और फिर आप यहाँ वापस आएँ और यहाँ पे आके फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे पढ़ना है और इसको मैप में आपने लिखना कैसे है, ठीक है, ओके। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बल्कि चाहूँगा कि ये चीज़ मैं आपको पहले 2 वेरिएबल के मैप से समझाऊँ और फिर उसके बाद हम लोग 3 वेरिएबल की तरफ मूव करें। तो मैं जल्दी से 2 वेरिएबल का मैप आपके सामने खोल रहा हूँ। ये जी आपके पास 2 वेरिएबल का मैप है जो अभी हमने पीछे ड्रॉ किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज़ x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या था, 0 0। ये क्या था जी, x कॉम्प्लीमेंट y दैट वॉज 0 1। ये था हमारे पास x y कॉम्प्लीमेंट दैट वॉज 1 0। और ये हमारे पास था एक्स वाई और ये क्या था, 1 1। अब आपको पेपर में सवाल कैसे आएगा, आपके पास सवाल आएगा एफ एक्स वाई, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि जो मैं के मैप ड्रॉ करूंगा वो मैं ये वाला ड्रॉ करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि जी कितने का है, ये 2 का है। उसके बाद सवाल कुछ ऐसे होगा, पहले लिखा होगा समीशन और फिर लिखा हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल 0 और 1। अब ये 0 और 1 क्या है, 0 और 1 कुछ भी नहीं है। 0 और 1 का मतलब है कि ये कौन से मिन टर्म है, ये है मिन टर्म M0 और ये कौन से मिन टर्म है, ये है मिन टर्म M1 एंड दैट्स इट। अब ज़रा देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से मिटा रहा हूँ। और अगेन अगर आपने सवाल को समझना है या ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है तो आप जाके पहले 2 वेरिएबल का मैप दोबारा से रिवाइज करें। अब मैं इसको सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इसको प्लॉट कैसे करना है। तो आपके पास सवाल है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन 0 1। तो आपने कुछ भी नहीं करना,
जीरो का मतलब है मिन टर्म एम नॉट और वन का मतलब है मिन टर्म एम वन। एम नॉट मिन टर्म कहां पे है, एक्स बॉक्स में, और एम वन मिन टर्म कहां पे, एक्स बॉक्स में। तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक तो आपने इस बॉक्स में वन लिख देना है और एक आपने इस बॉक्स में वन लिख देना है, एंड दैट्स इट। ये वन क्यों लिखा गया, वन सिर्फ निशानी के लिए लिखा गया है, जीरो भी लिखा जा सकता था लेकिन जीरो मैक्स टर्म के लिए लिखा जाता है। अब वन यह क्या बता रहा है कि एक मिन टर्म कौन सी लिखी हुई है सवाल में, एम नॉट, एक मिन टर्म लिखी हुई है एम वन, एंड दैट्स इट। बस मैंने यही बात आपको बतानी थी। और देख लेते हैं, सपोज करें आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू समेशन, और आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 2 and 3, ठीक है। क्योंकि 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब है आपके पास जो मैप यूज होगा वो 2 वेरिएबल वाला के मैप इस्तेमाल होगा, कॉर्नर ऑफ मैप इस्तेमाल होगा। अब आपके पास कौन से मिन टर्म है, 2 और 3, तो ये 2 का बॉक्स है, ये 3 का, तो एक 1 आप 2 वाली जगह पे लगाएंगे और एक 1 आप 3 वाली जगह पे लगाएंगे। याद रखिएगा कि आप समझने के लिए तो ये टेबल अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन पेपर में आपने ऐसा ब्लैंक टेबल ही बनाना है, क्योंकि ये टेबल तो आपके पास पहले से ही मौजूद होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको प्लॉटिंग करके दिखाई जो है इस वाले सिनेरियो की। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ समझने के लिए ले लेते हैं कि सपोज करें यहाँ लिखा हुआ है 0, 1 और 3, तो बड़ा आसान है। एम नॉट मिन टर्म इस बॉक्स में है, एम वन मिन टर्म इस बॉक्स में और एम थ्री इस बॉक्स में, तो आपने लिखना है 0 की जगह 1, मिन टर्म 1 जो है मिन टर्म 0 के लिए 1, मिन टर्म 1 के लिए 1 और मिन टर्म 3 के लिए 1। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मैपिंग। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं 3 वेरिएबल की प्लॉटिंग में, तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि 2 वेरिएबल की प्लॉटिंग थी वैसी 3 वेरिएबल की मैपिंग होगी। बेसिकली प्लॉटिंग और मैपिंग का मतलब असल में सेम ही है, आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। तो पहले तो ये बताइए कितने वेरिएबल हैं, ये 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी के हिसाब से टेबल बना ली, ये मैंने टेबल बना लिया ए बी सी के हिसाब से जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो ये टेबल नहीं है, ये असल में के मैप है। मैं टेबल और के मैप को बाज़ दफ़ा इंटरचेंजेबली बोल जाता हूँ, लेकिन इसको असल में मैप कहना चाहिए। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने 1 कहाँ कहाँ लगाना है। एक तो मिन टर्म एम नॉट की जगह वो ये रही, एक मिन टर्म एम टू की जगह वो ये रही, एक एम सिक्स की जगह वो ये रही और एम सेवन की जगह वो ये रही। तो अब क्या होगा, एक तो आएगा एम नॉट की जगह 1, एक आएगा एम टू की जगह 1, एक आएगा एम सिक्स की जगह 1 और एक आएगा एम सेवन की जगह 1, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास मैपिंग हो गई इस वाले सिनेरियो के लिए, ठीक है। एक 1 इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक जहाँ और एक जहाँ। अगला वाला सिनेरियो देख लेते हैं। 0, 2, 3, 4, 6 3 वेरिएबल है। आइडेंटिफाई पहले आपने करना है कि आपने मैप, क्योंकि पेपर में मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपने खुद देखना है कि 2 वेरिएबल, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। तो मैंने पहले फिर वही काम करना है, 3 वेरिएबल का के मैप बनाना है। इस बार 1 कहाँ कहाँ लगेगा, मिन टर्म 0 की जगह, मिन टर्म 2 की जगह, मिन टर्म 3 की जगह, मिन टर्म 4 की जगह और मिन टर्म 6 की जगह। तो मैं 1 लगा रहा हूँ, एम नॉट, एम थ्री, एम टू, एम फोर, एम सिक्स, फाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास क्या था कि ये आपने कैसे जो है इसको मैप करना है। तो ये कितने का है, अब ये 4 का है। यहाँ पे मैप भी कौन सा इस्तेमाल होगा, 4 वाला, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बताया था कि 4 वाला नहीं आएगा, तो आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा समझ ज़रूर लें। कहाँ कहाँ पे 1 आएगा, M1, M3, M9, M13 और M11। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ M1, M3, M13, बल्कि M13 जो है वो नीचे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ M13, M9 और M11। ये मेरे पास मैपिंग कंप्लीट होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं मैपिंग। क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल कवर कर लिया, तो मैं अब चाहूँगा कि आप काइंडली इस वीडियो को आप थोड़ी देर का पॉज दें, क्योंकि हमने इसी लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन भी सीखनी है। हम आज 2 वेरिएबल की सीखेंगे, 3 वेरिएबल की सिंप्लीफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मैं अब चाहूँगा कि बल्कि 3 वेरिएबल का हम कॉन्सेप्ट यहाँ से ज़रूर लेंगे। तो मैं अब चाहूँगा कि अब यहाँ पे इस वीडियो को आप थोड़ी देर का पॉज दें, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करें, टेबल ड्रॉ करना सीखें, मैप स्पेशली मिन टर्म का टेबल देखें, फिर आप देखें कि हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का मैप कैसे बनाया है, और आप स्पेसिफिकली इनको ज़रूर समझें कि जो हमने एफ ऑफ ए बी सी और एफ ऑफ ए बी लिखा था और समीशन 0, 1, 2 उसका क्या मतलब है। आप ये सारा कुछ रिवाइज करें, आप देखें कि इसको मैप कैसे करना है। उसके बाद में अब आपको हम लोग मूव करेंगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ, लेकिन ये तभी समझ आएगा जब आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। सो अब मैं आपको मिलूंगा कुछ देर के गैप के बाद, जहाँ पर फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप के मैप को यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो मैं पहले सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ
कि आपको ये जहन में चीज़ आ रही होगी कि आपने सिंप्लीफाई करना कैसे है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे होपफुली आपको मेरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगी कि हमने सिंप्लीफाई किसको करना है। अच्छा, बेसिकली होगा ये, मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली होगा ये कि आपको सवाल कुछ ऐसे दिया जाएगा, जैसे कि मैं एक सवाल लिखता हूँ कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। मैं सवाल आपको दे रहा हूँ, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन 0 और 1। मैं कहता हूँ आप इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अब आप कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि आपने जो सिंप्लीफिकेशन के लिए चीज़ सीखी थी वो तो कुछ ऐसे थी, कुछ ऐसे लिखा होता था बोलियन एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल x कॉम्प्लीमेंट y, मिसाल दे रहा हूँ, और x डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आप परेशान हो रहे होंगे कि हमें तो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन दिए जाते थे, जबकि जो अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ वो तो उससे इंटायरली मुख्तलिफ है, तो फिर हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं इसको वापस लिखूँ मिन टर्म्स की फॉर्म में, ज़रा ये देखिएगा, बेसिकली ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, ये मिन टर्म 0 है, ये मिन टर्म 1 है। तो असल में हम इसको, समेशन का मतलब क्या है, सम, तो असल में इनको हम ऐसे लिखते हैं m0 प्लस m1। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि m0 और m1 का सम है ये, तो मैंने इसको लिख दिया समेशन ऑफ 0 1। यहाँ पे मैंने लिख दिया m0 प्लस m1, तो दोनों का मतलब एक ही है। पहली बात तो ये आप क्लियर करें। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं मजीद आके लेके चलता हूँ कि सपोज करें कि आपके पास गिवन एक्सप्रेशन जो है वो यही है, और मैं कहता हूँ जी आप इसको सिंप्लीफाई करें। मैं कहता हूँ कि आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। अब आप फ़ौरन कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पर तो कोई ABCD XYZ नहीं है। तो अब आप ज़रा रिकॉल करें कि मिन टर्म m0 कौन सी थी। अगर आप जाके पीछे टेबल में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मिन टर्म m0 थी हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके लिए टेबल भी बना देता हूँ जल्दी से, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये हमारे पास मिन टर्म थी x0, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, बल्कि ये मिन टर्म थी m0। अच्छा, m1 मिन टर्म कौन सी थी, वो ये थी, वो कौन सी थी, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। तो असल में अब मैं ज़रा इस बात को यहाँ पे एलेबोरेट करता हूँ कि असल में इन तीनों का मतलब सेम है। किन तीनों का मतलब सेम है, या तो आपके पास लिखा हुआ हो ये, या आपके पास लिखा हुआ हो ये, या आपके पास लिखा हुआ हो ये, इन तीनों का मतलब सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है जी, इसको मैंने सिंपल अल्फाज में लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि जी आप इसको हल करें, तो असल में आप इसको नहीं हल कर रहे, आप असल में इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को ज़रा जल्दी से आपके सामने क्लियरली लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो सपोज करें आपके पास सवाल आया कि जी सिंप्लीफाई दिस इज इक्वल टू समेशन 0 1। आप कहते हैं जी ये कौन सा सवाल है, तो ये सवाल ऐसे बनता है कि आप पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये कौन सी मिन टर्म है, m0, ये कौन सी मिन टर्म है, m1। तो क्योंकि समेशन है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, तो ये इसका पहला मतलब हो गया। इसका दूसरा मतलब क्या है कि आप टेबल में जाएं और आप देखें कि मिन टर्म m0 कौन सी है और m1 कौन सी है, तो आपको पता चलेगा ये मिन टर्म थी x कॉम्प्लीमेंट, ये मिन टर्म थी हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हमारे पास बीच में ये तो प्लस एज इट इज ही लगा हुआ है, ये वाला प्लस, और उसके बाद हमारे पास दूसरी मिन टर्म जो थी वो कौन सी थी, m1, जो कि हमारे पास क्या है, अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो थी x कॉम्प्लीमेंट डॉट जो है y। तो इन तीनों का मतलब, तो असल में आप किसको सिंप्लीफाई करें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जी आप इसके ऊपर, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, बोलियन लॉ लगा के जरा इसको सॉल्व करें, तो आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। जरा देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, तो आपको पता चलेगा कि आप इसमें से कॉमन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इस लेक्चर के अगले पार्ट में ये चीज़ सिखाऊंगा। तो क्योंकि ये लेक्चर अब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, जी स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ जो लेक्चर नंबर 12, और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ सीखनी है वो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन है यूजिंग कॉर्नऑफ मैप। जो नॉलेज आपने अभी थोड़ी देर पहले गेन किया पार्ट 1 में, वो सारा अब यहाँ पे अप्लाई होगा।
कॉर्नर ऑफ मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स हमारे पास 3 होते हैं। पहला स्टेप मैपिंग होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगा। सबसे क्रूशल स्टेप इसमें ग्रुपिंग होता है, क्योंकि के मैप की जो सॉल्व करने वाला प्रोसेस है वो टोटली इस ग्रुपिंग के क्राइटेरिया के ऊपर जो है रिलाई करता है। ग्रुपिंग कैसे होगी, किस तरह करनी है, ग्रुपिंग का जो है वेरी फर्स्ट प्लेस पे इससे मुराद क्या है, और फिर फाइनली हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होती है। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व व्हेन वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन यूजिंग कॉर्नर ऑफ मैप। द फर्स्ट वन इज द मैपिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। ग्रुपिंग जो सबसे क्रूशल है, हमने ये बेसिकली हमारा जो मेन डिस्कशन पॉइंट है वो यही होगा। अच्छा, ये के मैप को सॉल्व करने के रूल्स हैं। स्टेप्स अलग चीज़ है, रूल अलग चीज़ है। अच्छा, जो रूल हैं ये असल में ग्रुपिंग के रूल्स, और आप देख रहे हैं कि ग्रुपिंग के लिए कितने सारे रूल्स हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी आपको ये बताऊं जबकि हमने कोई एग्जांपल नहीं की, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा जब हम कोई एग्जांपल करेंगे इसकी, उसके बाद। अच्छा, अब आपको सवाल, ये मैंने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक स्लाइड छोड़ी हुई थी। ये सवाल अब आपको पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक सामने एक सवाल लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये सवाल लिखा होगा, और कहा जाएगा कि इसको आप के मैप से सॉल्व करें। तब अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करें और आप आए अभी इस सवाल की तरफ। तो पहले मैं ये सवाल आपको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यही वाला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैं आपको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसका जो जवाब आएगा वही वाला जवाब फिर मैं आपको के मैप से भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, सो जस्ट बियर विद मी, आपने परेशान नहीं होना है। इस स्टेज तक आपको क्या क्या याद होना चाहिए मैं आपको बता दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि मिन टर्म्स क्या होती हैं और इसका टेबल कैसे बनाया जाता है, जो कि यहाँ राइट हैंड साइड पे बना हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वेरिएबल का के मैप कैसे बनाया जाता है, जो मैंने 4 बॉक्सेस वाले मेथड से बताया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि मिन टर्म प्लॉट कैसे की जाती है। अगर आपको मिन टर्म मैपिंग या प्लॉट का नहीं भी पता तो वो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया और मैं कहता हूँ कि इसको सॉल्व करें यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो आप कैसे करेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था कि अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद मैं आपको के मैप से भी यही वाला जवाब निकाल के दिखाऊंगा। सो मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब है कि ये कितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ये 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये मैं बात आपको एक और भी क्लियर कर दूं कि सपोज करें यहां लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स वाई जेड, कितने वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का, लेकिन आगे लिखा हुआ हो समीशन 0 1। असल में हम ये चीज इसलिए लिखते हैं, देखें यहां पे भी 0 1 लिखा हुआ है, यहां पे भी 0 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली मिन टर्म्स है 2 वेरिएबल के लिए, ये वाली मिन टर्म है 3 वेरिएबल के लिए। तो अगर सिर्फ यहां लिखा हो समीशन 0 1, सिर्फ लिखा हो समीशन 0 1, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 वेरिएबल की बात हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है। तो यही बात, यही कंफ्यूजन मिटाने के लिए यहां लिखा जाता है कि ये समीशन 0 1 है, लेकिन ये मिन टर्म 0 और मिन टर्म 1 कौन से वाली वेरिएबल के केस के लिए है, ये 2 वेरिएबल के केस के लिए है। ये बात मैंने क्लियर कर दी आपको। अब मैं आपको इसके सामने आपको खोल के दिखाता हूं। इसको मैंने लिखा एक्स वाई, ये बात क्लियर हुई कि ये 2 वेरिएबल की बात हो रही है, तो मैप भी मैंने यहाँ 2 वेरिएबल का लिखा है। 3 वेरिएबल की बात हो रही थी तो फिर मैप किसका इस्तेमाल होता है जी, 3 वेरिएबल का। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन 0 1। मैंने आपको बताया था कि इसकी एक और शक्ल भी हम लिख सकते हैं, दैट वुड बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम। 0 का मतलब है एम नॉट मिन टर्म स्मॉल एम, और 1 का मतलब है एम 1 मिन टर्म। ठीक है, और समीशन का मतलब है प्लस। तो असल में ये दोनों चीजें सेम हैं, बस ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी एक शक्ल और लिखी जा सकती है, जो कि क्या होगी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब जरा टेबल में देखें एम नॉट मिन टर्म कौन सी है, वो ये है, ये वाली। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, बीच में तो ये वाला प्लस मैंने एज इट इज लिखा, और एम 1 मिन टर्म कौन सी है, वो ये है, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। असल में आप जो शुरू में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हम बूलियन अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करेंगे, तो असल में आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। याद रखें कि पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में आपने इसको ओपन नहीं करना, पेपर में आपने इसको डायरेक्टली के मैप से सॉल्व करना है। आपने सिंपली इसको के मैप में प्लॉट करना और सॉल्व करना है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता हो कि इसका मतलब क्या है। फाइन, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप इस वाले एक्सप्रेशन को, जब आपके सामने लिखा हुआ है, आप सारा कुछ भूल जाए, मुझे बताएं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है? बिल्कुल निकलता है। यहाँ से हमारे पास कॉमन निकलता है एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन चला गया, तो पीछे रह गया वाई कॉम्प्लीमेंट, बीच में ये वाला प्लस,
यहाँ से x कॉम्प्लीमेंट कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया हमारे पास y। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं y कॉम्प्लीमेंट प्लस y क्या होगा? ये अगर आपको ये वाला रूल याद है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है? 1 के। अगर आपको ये रूल याद है तो आपको बड़ी आसानी से याद होना चाहिए कि ये 1 के बराबर होगा, तो हमारे पास जवाब क्या है? x कॉम्प्लीमेंट। तो असल में इसका जवाब क्या है? सिंप्लीफाई करके इसका जवाब है x कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने आपको पूरे प्रोसेस से समझाया। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे इसको पॉज दें और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से पिक करें, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि जो हम के मैप में कर रहे हैं और जो हम बूलियन अलजेब्रा से कर रहे हैं वो कोई मुख्तलिफ है। ये दोनों सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे मिनटम का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले हमने मिनटम का कॉन्सेप्ट बूलियन अलजेब्रा में नहीं पढ़ा था। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले हमने इसको इस तरह लिखा, मैंने कहा कि जी ये 0 का मतलब है एम नॉट मिनटम, 1 का मतलब है M1 मिनटम, बीच में समेशन की वजह से प्लस आ गया, इसलिए हम इसको सम ऑफ मिनटम भी बोलते हैं। ठीक है जी, सम ऑफ मिनटम, ये दो मिनटम्स का, इस मिनटम और इस मिनटम का सम है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे ओपन किया। मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए यहाँ से अननेसेसरी मैं ड्राइंग्स मिटा रहा हूँ ताकि आपको कोई जो है परेशानी ना हो। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, मैंने टेबल में जाके देखा कि मेरे पास मैंने टेबल में जाके देखा कि एम नॉट मिनटम कौन सी है और M1 मिनटम कौन सी है। तो टेबल में आपको नज़र आ गया कि ये M नॉट मिनटम है, ये M1 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनटम का कॉन्सेप्ट के मैप के लिए बड़ा ज़रूरी है। सिंपली मैंने M नॉट की जगह ये मिनटम लिखी और M1 की जगह ये मिनटम लिखी। अब आपको एक क्लियर बूलियन एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, जो कि असल में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तीनों इक्वल हैं। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन इम्प्लाइज टू द सेम थिंग। उसके बाद मैंने कहा कि जी आप इसको सॉल्व करें बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग। तो बूलियन लॉ लगा के यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट मैंने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे भी x कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे भी। पीछे वी आर लेफ्ट विद y कॉम्प्लीमेंट प्लस y, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 एंड वी आर फाइनली लेफ्ट विद x कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं चाहूँगा कि आप इसको एक दफ़ा रिवाइज करें और यही वाला जवाब जो आपने बूलियन लॉ लगा के लगाया, अब ये वाला जवाब आप निकालेंगे यूजिंग के मैप, और आप देखेंगे कि के मैप में हमें बूलियन लॉ की ज़रूरत ही नहीं है, यही के मैप का फ़ायदा है। सो आप इसको यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज दें, बल्कि इनफैक्ट मैं यहाँ स्लाइड को छोड़ता हूँ। आप इस वाले प्रोसेस को एक दफ़ा पढ़ें और फिर यही वाला सवाल मैं आपको के मैप से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो अब हम आते हैं कि अब हमने इसको के मैप से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, के मैप से सॉल्व करने के लिए ये दो स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने के मैप से जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने करनी है मैपिंग, फिर आपने करनी है ग्रुपिंग, फिर आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन। ये आपको कुछ हद तक पता है, ये मैंने अब आपको बताना है। सिंप्लीफिकेशन तो ग्रुपिंग के जरिए ही होती है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये सवाल हैं जो हमने सारे करने हैं और इसमें से कुछ मैं छोड़ दूंगा। मैं आपको कराऊंगा तकरीबन यहाँ तक, और इससे जो अगले सवाल हैं भले कि वो स्लाइड्स में गिवन है लेकिन वो आपको खुद करने हैं। 7 to जो है 10 तक आपने खुद करने हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके पास, और एग्जाम में भी असल में आपको 3 वेरिएबल का ही सवाल आएगा। मैं ये भी आपको बात क्लियर कर दूं, 2 वेरिएबल क्योंकि बहुत सिंपल है। और मैं बता दूं कि अगर आप 2 वेरिएबल समझ लें तो 3 में भी वही कॉन्सेप्ट है, 4 में भी वही है, 5 में भी वही है। तो सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को पिक करना है। तो कुछ सवाल 2 वेरिएबल के हैं, और आई एम सॉरी ये तो 3 वेरिएबल का था, बल्कि इनफैक्ट ये भी 2 वेरिएबल का है, क्योंकि 2 वेरिएबल के केस में 4 मिनटम्स होती हैं। तो ये मेरे पास कितने वेरिएबल का केस है? ये 2 वेरिएबल का है। और जो रिमेनिंग मेरे पास केसेस हैं वो कितने वेरिएबल के हैं? वो 3 वेरिएबल के हैं। अब हम आते हैं जी अपने सवाल की तरफ। सवाल है सिंप्लीफाई दिस यूजिंग के मैप, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैं अपना सवाल आपको दिखा देता हूँ। सिंप्लीफाई फॉलोइंग, एसओपी का मतलब मिनटम नहीं होता, याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये आप देख रहे हैं कि मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। एसओपी का मतलब मैं आपको समझा दूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि, बल्कि मैं इसको और मज़ीद यहाँ से अननेसेसरी चीज़ें अरेज करता हूँ। ये सम ऑफ प्रोडक्ट इसलिए कहलाता है, ये क्या है? ये है सम, और ये सम किसका है? ये एक प्रोडक्ट है, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, और ये भी, तो ये सम है 2 प्रोडक्ट्स का, इसलिए इसको एसओपी बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन पेपर में मैं आपको ये नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली आपको एक्सप्रेशन दूंगा। तो अब हम आते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ, और मेरा पहला सवाल है कि ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और अब आपने इसको सॉल्व करना है। याद करें कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसका जवाब क्या था। इसका जवाब था एक्स कॉम्प्लीमेंट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व करके दिखाया यहाँ बैक में, कि जब मैंने इसको सॉल्व किया था, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि जब हम वापस आएँ तो आप इसको कंपेयर कर सकें। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप इसके ऊपर बूलियन लॉ लगाएं तो हमारे पास यहाँ से एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन आता था, पीछे भी आर लेफ्ट विद वाई कॉम्प्लीमेंट और वाई, और फाइनली इसका जवाब क्या है? एक्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है।
तो जब आपने भूलना नहीं है। तो इसका जवाब हम एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं यूजिंग बोलियन लॉ। अब हम इसका जवाब निकालेंगे यूजिंग के मैप। अब मैं आपको के मैप में कुछ रूल्स बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने सबसे पहले मैपिंग करनी होती है। ज़रा आप लॉज की तरफ आएँ तो पहला रूल और लॉ जो मर्जी आप कह लें वो ये है कि पहले आपने मैपिंग की। तो सबसे पहले तो जी हम करते हैं इसकी मैपिंग। तो मैपिंग में क्या क्या मैप करना है, पहली मिन टर्म कौन सी है 0, तो वो ये रही, और दूसरी मिन टर्म कौन सी है m1, वो यही रही। तो आपने कुछ भी नहीं करना है जी, मैपिंग बड़ी सिंपल है। एक 1 आपने इस बॉक्स में लगा देना है और दूसरा 1 आपने इस बॉक्स में लगा देना है। ये तो जी हमारे पास हो गई मैपिंग। तो मैं ज़रा 1 थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। एक 1 मैंने यहाँ लगाया और एक 1 मैंने यहाँ लगाया। जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के मैप में, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग के बहुत सारे लॉज एंड रूल्स हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए सारे ग्रुपिंग के रूल्स हैं। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि ग्रुपिंग आपने कैसे करनी। ये याद रखें कि हमारे पास इस सवाल के अकॉर्डिंग ये 2 1 हमारे पास लगे हुए हैं और हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने यहाँ जवाब तक पहुँचना है। ठीक है जी। अच्छा, याद रखें कि आपने बूलियन अलजेब्रा से जवाब नहीं निकालना, आपने सिंपली ये दिया होगा और आपने इसी को मैप में डाल के आपने इसका जवाब निकालना है। ओके, अच्छा जी, ग्रुपिंग के मैं लॉज एंड रूल्स आपको बता दूं। ग्रुपिंग का पहला रूल है कि जिन वंस का ग्रुप बनेगा उनकी तादाद इतनी हो, या तो 1 1 का ग्रुप बनेगा, या 2 का बनेगा, या फिर 4 का बनेगा, या फिर 8 का बनेगा, या फिर 16 का बनेगा। अच्छा, ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आपको बता देता हूँ। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। देन वी हैव 2 पावर 4 दैट वुड बी 16। तो इसका मतलब यह कि आपके पास अगर किसी मैप में एक 1 है, फॉर एग्जांपल आपके मैप में 3 1 है, तो आप 3 1 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि लॉ ये कहता है कि मतलब इसका मतलब यह कि जब आपके पास, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि आपके पास एक मैप में 5 1 लिखे हुए हैं, जैसे मर्जी 1 लिखे हुए हैं, आप इन 5 1 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रुप 5 1 का बन ही नहीं सकता। ग्रुप कितने 1 का बन सकता है, या 1 1 का बनेगा, या 2 1 का बनेगा, या 3 1 का बनेगा, या 8 1 का बनेगा, या 16 1 का बनेगा। ये बात आपको भी मजीद क्लियर होगी जब मैं आगे जाके आपको सवाल कराऊंगा। ये तो सबसे फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट लॉ है कि ग्रुप या तो 1 1 का बनेगा, या 2 1 का बनेगा, या 4 का बनेगा, 3 का नहीं बन सकता, या 8 का बनेगा मतलब 5 6 7 का नहीं बन सकता, या 16 का बनेगा मतलब 9 10 11 12 13 14 15 वंस का ग्रुप। तो आपको इनफैक्ट इतनी क्वांटिटी तक तो आप पहुंचेंगे नहीं, मैक्सिमम आप 8 तक रहेंगे। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं इस मैप की तरफ। मैंने पहला स्टेप क्या किया था, पहला स्टेप तो था मैंने मैप, वो मैंने कर लिया। अब दूसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुप। मैंने ग्रुप बनाना है, और ग्रुप मैंने बनाना है एक तो लॉ मेरे पास ये है। अच्छा, अब आपके ख्याल में अगर ये 2 1, अच्छा आपने कोई 1 अकेला भी नहीं छोड़ना। अब मैं एक 1 बाय 1 चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस 1 की बात करता हूँ कि इसका ग्रुप कैसे बनेगा। अब आपके जहन में पहली चीज़ आती होगी, क्योंकि एक 1 का ग्रुप बन सकता है, तो अच्छा ग्रुप बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर का। जहाँ पे जो स्क्वायर हो उसका मतलब है ये ग्रुप है। बल्कि इनफैक्ट मैं टाइम सेव करने के लिए मैं ग्रुप पहले बना देता हूँ ताकि मेरी बात ज़रा आपको क्लियर समझ आए। मेरे पास एक ग्रुप बनेगा ये वाला, और बस यही एक ग्रुप बनेगा। अच्छा, अब बहुत सारे सवाल जहाँ उठते हैं, इन 2 1 का ग्रुप क्यों बना। पहली बात ये कि लॉ कहता है कि आप 2 1 का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन आप मुझे भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने जो ग्रुप बनाया है वो आपने एक 1 का क्यों ना बनाया, आप एक ग्रुप ये बना देते, एक ग्रुप आप ये बना देते, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो 1 का ग्रुप बना सकते हैं। तो याद रखें, ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना है। भले कि ये लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग गलत है कि आपने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी। तो सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ क्या बनता है कि आप इन 2 1s का क्या बना दें, एक ग्रुप बना दें, और अब यहाँ पे ग्रुप भी यही बनता है। तो कितने 1s का ग्रुप बना है, एक 1 जे हो गया और एक 1 जे हो गया, तो ये कितने 1s का ग्रुप बन गया 2 का, और 2 1 का ग्रुप अलाउड है। असल में 1 2 4 8 वाले ग्रुप का मतलब ये था। 1 का ग्रुप भी अलाउड है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, ये तो मैंने आपको बता दी कि आपने यहाँ पे ग्रुप कैसे बनाना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और पॉसिबिलिटी भी बताता हूँ। सपोज करें आप ये सवाल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप सपोज करें कि आपके पास ये वाला सवाल नहीं है और आपके पास कोई और सवाल था जहाँ पे ग्रुपिंग कुछ आपके पास बनी है ऐसे, एक 1 इधर आ गया जो कि आगे आएगा, अभी से एक 1 इधर आ गया। एक रूल आपने हमेशा याद रखना है, डायगोनल में कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। डायगोनल में कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। ग्रुप हमेशा कैसे बनेगा, 7 वाले 1s का। कैसे, जैसे ये दोनों 7 लिखे हुए, इनका ग्रुप बन सकता है। ठीक है जी, उसके अलावा आप आगे चलें,
आपके पास दो वंस हैं, वो ऐसे साथ लिखे हुए हैं, इन दो का ग्रुप बन सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास दो वंस हैं, वो ऐसे साथ लिखे हुए हैं, इनका ग्रुप बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास दो वंस हैं जो कि आपके पास ऐसे साथ लिखे हुए हैं, एक वन यहाँ पे है, एक वन जहाँ पे है, तो इनका ग्रुप डायगोनल में ग्रुप नहीं बनता। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ग्रुप बनता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब साथ वाले, एडजेसेंट का मतलब साथ वाले। तो ये वन और ये वन एडजेसेंट है, साथ हैं, तो इनका ग्रुप बन सकता है। ठीक है जी, डायगोनल में ग्रुप नहीं बनता। अगर मैं इसी सिनेरियो को आगे लेके चलूँ कि सपोज करें अब आपके पास तीन वन लगे हुए हैं, एक वन जे, एक वन जे और एक जे, तो अब आप ग्रुप कैसे बनाएंगे, आप मुझे सोच के बता सकते हैं? तो आप इन दो वन का तो ग्रुप नहीं बना सकते, पहली बात तो हो गई ये, डायगोनल में तो ग्रुप बन ही नहीं सकता, ये तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, तीन वन का भी ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि लॉ ये कहता है कि ग्रुप या एक का बनेगा या दो का बनेगा या चार का बनेगा, तो इसका मतलब है तीन का ग्रुप भी नहीं बन सकता। तो फिर आप ग्रुप कैसे बनाएंगे? तो अब आप ग्रुप बनाएंगे, इन दो का ग्रुप बन जाता है और इन दो का बन जाता है। ये बात मैं आपको थोड़ी देर में एलैबोरेट करूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको डायगोनल वाली बात समझाई। तो अब हम अपने सिनेरियो की तरफ वापस आते हैं। वो सिनेरियो ये था कि एक वन आपके पास यहाँ पे है और एक वन आपके पास यहाँ पे है। तो अब आपने, पहला लॉ क्या कहता है कि वन मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप का बनाना है। आप अकेले वन का बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसलिए नहीं बनाएंगे कि जब आपके पास दो का ग्रुप बन रहा है तो फिर आप एक वन का ग्रुप क्यों बनाएं, तो आप दो का ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दो वंस का ग्रुप बनाया, ऐसे बॉक्स बना के, ये ब्लूम बॉक्स बनाया जाता है, ये दो वंस का ग्रुप बन गया और ये डायगोनल में भी नहीं है, तो दोनों लॉज मेरे पास ठीक हो गए। ठीक है जी, पहला लॉ भी ठीक हो गया, दूसरा लॉ भी मेरे पास वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो ग्रुप बन गया। अच्छा, ग्रुप की बात हम आगे, हमने अगले लेक्चर में भी हम इसी की बात कर रहे होंगे, तो आपने इसको लेकर परेशान नहीं होना। अब हमारे पास बात आती है कि आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। इस बॉक्स के अंदर अगर आप आए, इस बॉक्स में जहां वन हमने यहां लिखा हुआ है इधर, इस बॉक्स के अंदर जरा मुझे अब जल्दी से बताएं कि इस बॉक्स के अंदर x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 0। ये बात मैंने आपको अभी प्रीवियस पार्ट में बताई थी। ठीक है, अब आप आ जाए, इसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप का पहला सेल है, ये ग्रुप का दूसरा सेल है। ठीक है जी, तो हम इसको सेल भी बोलते हैं। तो पहले सेल में मेरे पास आ गया 0 0। अच्छा, दूसरे सेल में क्या आएगा इस ग्रुप के, x की वैल्यू तो क्या है 0 और ऊपर से y की वैल्यू क्या है 1। तो ये सिनेरियो मेरे पास बन गया कि एक जगह पे मेरे पास आ गया 0 0, या आपने वैसे बनाना भी सीखा है, और एक जगह पे आपके पास क्या बन गया 1 1। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपने बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहले तो आपने सिर्फ टारगेट करना है इस ग्रुप को। किसको टारगेट करना है? आपने सिर्फ इस ग्रुप को, आपने इस ग्रुप से बाहर नहीं जाना। इस ग्रुप के अंदर जरा आप गौर फरमाएं तो आप देखेंगे यहां पे x की वैल्यू क्या है 0। इस ग्रुप में, इस सेल के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, इस सेल के अंदर x की वैल्यू क्या है 0, और इसी ग्रुप के दूसरे सेल में x की वैल्यू क्या है, वो भी है 0। इसका मतलब है x की वैल्यू यहां पे भी 0 है और x की वैल्यू यहां पे भी 0 है फॉर दिस ग्रुप ओनली। तो एक तो आपके पास जवाब बनेगा x कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है, तो जब 0 हो तो x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है। ये आपको मिनट टर्म से भी पता है। अच्छा जी, अब आप आ जाए y की तरफ। y की वैल्यू, मैं यहां पे एक 0 और लिख दूं ताकि आपको बात समझ आए। y की वैल्यू यहां क्या है 0, लेकिन y की वैल्यू यहां पे क्या है 1। इसका मतलब है कि y की वैल्यू इस ग्रुप के अंदर तब्दील हो गई है। y की वैल्यू इस ग्रुप के अंदर तब्दील हो गई है। यहां पे तो y की वैल्यू 0 थी और यहां पे y की वैल्यू क्या थी 1 थी। अब के मैप के रूल के अकॉर्डिंग, ये बात गौर से सुनिएगा, के मैप के रूल के अकॉर्डिंग जिस वेरिएबल की वैल्यू तब्दील हो जाए वो जवाब के अंदर नहीं आता। तो अब हमारे पास जवाब क्या बना, सिर्फ x0। ये हमारा फाइनल जवाब है। और आप देख रहे हैं कि जो जवाब हमने बूलियन अलजेब्रा से निकाला था वही जवाब हमें किसने दिया, के मैप ने दिया। मैं इस प्रोसेस को रिवाइज कर रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं सारे प्रोसेस को जल्दी से क्विकली रिवाइज करूंगा ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले आपने मिन टर्म प्लॉट करनी है 0 पे की, क्योंकि ये m0 है तो यहाँ पे 1 आ गया, ये m1 थी तो यहाँ 1 आ गया इन दो जगहों के ऊपर। फिर सेकंड स्टेप होता है कि आपने ग्रुप बनाना है। ग्रुप सिर्फ इन दो का ही बन सकता है क्योंकि पहले रूल के अकॉर्डिंग तो 2 का बनना चाहिए। नंबर 2 एडजस्टेंट होना चाहिए, तो दोनों ये साथ थे इसलिए ग्रुप बन गया।
फिर आपने इसका क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी और y की 0 थी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 थी। अब आपने सिर्फ ये चेक करना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू सेम है, किसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब x की वैल्यू तब्दील नहीं हुई, तो मेरा पहले पास जवाब आ गया x कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब है y की वैल्यू 0 से 1 तब्दील हो गई। तो जो वैल्यू तब्दील हो जिस वेरिएबल की, वो जवाब में नहीं आता, तो मेरा जवाब क्या है x कॉम्प्लीमेंट। अब मैं अब चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज दें और ये जो जवाब मैंने आपको, ये जो मैंने सवाल आपको करवाया है और जो मैंने आपको सारा तरीकाकार बताया है कि ये किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है और किस तरह यहाँ से जवाब, और आपने इसका जवाब ऐसे ही लिखना है। आप एग्जाम में सिर्फ ऐसे करके x कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, लेकिन ग्रुपिंग आप मुझे करके दिखाएंगे। ग्रुपिंग आप करेंगे तो पता चलेगा कि आपको ग्रुपिंग सही आई समझ या नहीं आई। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को इसी स्टेज पे पॉज दें, इस प्रोसेस को दोबारा समझें। इसी मैप की मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग 3 वेरिएबल की तरफ चलेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 0 और 3। अच्छा, अब हम इस बात को ज़रा दोबारा से यहाँ से समझते हैं और मैं इस सवाल को ज़रा यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ कि सपोज करें कि अब आपके पास जो सवाल है वो है 0 और 3। और याद रखिएगा कि ये प्रोसेस आपने नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये 2 मिनटम्स का सम है m0 और m3। मैं टाइम सेव करने के लिए ये कर रहा हूँ। m0 मिनटम मेरे पास क्या है, m0 मिनटम है मेरे पास x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट और m3 मिनटम मेरे पास है एक्स वाई। अच्छा, एक्स डॉट वाई। अच्छा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आप देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई नहीं होता, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं निकलता। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब यही है, इस सवाल का जवाब भी यही है, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं निकलता। अब हम ये बस वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं के मैप से। आ जाए जी, के मैप में हमारा ये सवाल तो हो चुका। अब हम बात करें इस वाले सवाल की। तो कहाँ कहाँ पे 1 आएगा, पहला स्टेप याद रखें क्या होता है, पहला स्टेप होता है मैप का। तो पहला 1 आपके पास आ गया यहाँ पे, ये मैंने पहला 1 लिख दिया। दूसरा आपके पास 1 आ गया, अब 3 की जगह ये 1 आ गया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई ग्रुप बनता है? यहाँ पे इन 2 1s का ग्रुप बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो किस में है डायगोनल में, और डायगोनल में ग्रुप नहीं बन सकता। तो अब यहाँ ग्रुप कैसे बनेगा, जरा ये सवाल का जवाब तो दें। रूल ये कहता है कि एक 1 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है। आपने ग्रुपिंग जरूर करनी है, छोड़ना नहीं है। तो एक ग्रुप ये बनता है और दूसरा ग्रुप ये बनता है। अब यहाँ पे ग्रुप यही बनते हैं, ठीक है। तो यही आपका जवाब भी है। तो इस ग्रुप के अंदर क्या जवाब है, हमारे पास वैल्यूज के x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और इस ग्रुप में वैल्यू क्या है 1 और 1। बस यह बात अब आपने याद रखनी है। तो आपने जवाब भी ग्रुप वाइज लिखना होता है। इस ग्रुप का जवाब क्या है, इस ग्रुप का जवाब है, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज तो तब होगा जब ग्रुप बनेगा। तो जवाब है x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, डॉट y कॉम्प्लीमेंट। बीच में हम लोग लिखते होते हैं प्लस, और फिर जो बारी आएगी दूसरे ग्रुप की। तो इस ग्रुप का जवाब क्या, क्योंकि दोनों ही 1 है, तो x डॉट वाई। तो आप देख रहे हैं कि इसका जवाब मेरे पास यही निकला, और यही चीज़ हमने पीछे से भी वेरीफाई की है, जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे भी जो हमने सिंप्लीफाई किया था वो शायद मैंने यहाँ से अरेज कर दिया, क्योंकि मेरे पास x जो है कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई में से कुछ कॉमन ही नहीं निकलता। तो ये जवाब भी यही, और देख रहे हैं कि मैप भी यही जवाब दे रहा है। ये सवाल, ये वाली चीज़ आपको मजीद थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी। तो मैं अब चाहता हूँ कि अब आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज दें। मैं इसी मैप में आपको एक पॉसिबिलिटी में आपको और दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग 3 वेरिएबल की तरफ चलेंगे। सो गिव इट अ पॉज, और फिर मैं आपको इसी मैप के ऊपर एक और सवाल करवाऊंगा, और फिर हम 3 वेरिएबल की तरफ चलेंगे। आपको लॉज एंड रूल्स थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जी, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ये 2 सवाल कर लिए हैं, जिसमें से एक हमने ये किया और एक ये किया। अब मैं आपको इस तीसरे सवाल की तरफ लेके चल रहा हूँ, और मैं अब आपको बताऊंगा कि ये सवाल हमने कैसे हल करना है। ये आपके पास सिनेरियो है, और मैं अब टाइम बचाने के लिए यहाँ डायरेक्ट मिनटम्स लिख रहा हूँ। एक हमारे पास है m0, एक हमारे पास है m1, और एक हमारे पास है m3। और अगर हम इसको यहाँ टेबल से वैल्यूज़ लिखें तो ये हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, और m1 हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट डॉट y, और m3 हमारे पास है x डॉट y। तो अब ये मल्टीपल वेज में सॉल्व हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ से पहले x कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लें, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद y कॉम्प्लीमेंट प्लस y एंड प्लस x डॉट y, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास आता है जी x कॉम्प्लीमेंट और x डॉट y। दूसरा तरीका ये था कि आप पहले यहाँ से y को कॉमन ले लेते, और आपके पास फिर ये जवाब ज़रा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा सरप्राइजिंग है। जो जवाब अब आप यहाँ से निकालेंगे
वो वाला जवाब और जो जवाब आपको के मैप देगा वो मुख्तलिफ होगा। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे लॉज एंड रूल्स हैं जो अप्लाई तो ज़रूर हो रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। यही के मैप का फ़ायदा है, ठीक है। तो अब बजाय इससे कि मैं आपको जो इससे सॉल्व कराऊँ, मैं आपको जो के मैप से सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जवाब जो हमने यहाँ निकाला था और जो हम के मैप से निकालेंगे वो मुख्तलिफ होगा। सबसे पहला स्टेप आप याद करें क्या आता है। सबसे पहले तो आपने करना है इसको मैप। तो मैं इसको मैप कर रहा हूँ। आपने कहाँ कहाँ वन लगाना है। एक तो आपने लगाना है एम नॉट की जगह, ये पहला वन आ गया, बल्कि इनफैक्ट मेरे पास स्पेस ज़रा अब शॉर्ट होगी तो मैं ज़रा यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ। पहला वन मेरे पास यहाँ आ गया। दूसरा वन जो है वो M1 की जगह आना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा वन जो है वो M3 की जगह आना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जितनी मिन टर्म्स हैं उतने वन मैंने प्लॉट कर दिया। मैपिंग तो मेरे पास हो गई कंप्लीट। अब मेरे पास बात आती है जी ग्रुपिंग की। मैं चाहूँगा कि बल्कि इनफैक्ट आप ज़रा पॉज करके सोचें कि यहाँ ग्रुपिंग कैसे होगी। तो ग्रुपिंग का रूल क्या था। पहला रूल था कि जी या तो 1 वन का ग्रुप बनेगा, या 2 वन का ग्रुप बनेगा, या 4 का ग्रुप बनेगा, या 8 का बनेगा, या 16 का बनेगा। अच्छा, याद रखिएगा कि कोई भी वन आपने अकेला नहीं छोड़ना अनटिल अनलेस के वो रहता ही अकेला हो। अगर वो अकेला नहीं है तो फिर आपने उसका ग्रुप बनाने की हसूरत कोशिश करनी है। सबसे पहले तो मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ इस वन की। अब इस वन का ग्रुप किसके साथ बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इसका ग्रुप इसके साथ बन सकता है? नो, क्योंकि रूल ये कहता है कि डायगोनल में तो ग्रुप बन ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि इस वन का इस साथ वाले वन के साथ ग्रुप बन जाए। ये तो मेरे पास पहला ग्रुप बन गया। अब पीछे रह जाता है जी ये वाला वन। आपके जहन में एक बात आ रही होगी और वजह आ रही होगी कि इस वन का तो अब अकेला ही ग्रुप बनेगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी ग्रुप हम बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक है कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि अकेले वन का मैंने जैसे आपको बताया कि एक वन का अकेले वन का ग्रुप बन सकता है, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि आपने ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ वन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वन की बनाने की कोशिश करनी है। तो अब क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन की ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है तो अब इसी वन का ग्रुप मैं ऊपर वाले वन के साथ बनाऊंगा और मैं इसके लिए कलर स्कीम भी मुख्तलिफ चूज़ करूँ ताकि आपको कलर ज़रा मुख्तलिफ नजर आए। ये मैंने ग्रुप बना दिया इस तरह। अच्छा, अब आपके जहन में 2 सवाल आए होंगे। पहला सवाल का तो जवाब वैसे मैंने आपको दे दिया कि इस वन का ग्रुप इसके साथ बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये वाला वन है ये तो रिपीट हो गया। ये वाला वन तो एक ही वक्त में 2 ग्रुप का हिस्सा है। कौन कौन से ग्रुप का हिस्सा है? इस ग्रुप का भी और इस ग्रुप का भी। तो दैट इज टोटली फाइन। एक वन एक वक्त में 4 ग्रुप्स का भी हिस्सा हो सकता है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो यह बात अब आपने नहीं भूलनी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें आपको क्लियर की। एक तो चीज़ मैंने आपको ये क्लियर की कि आपने किसी वन को अकेला नहीं छोड़ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले इसी वन का ग्रुप बना लेता और पीछे मेरे पास कौन सा वाला वन रह गया, ये वाला वन, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप इस वन का ग्रुप बना सकते हैं साथ वाले वन के साथ। तो ग्रुप में रिपीटिशन होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो जी मेरे पास 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है जी। ये ग्रुपिंग मेरे पास कंप्लीट हो गई। 3 वन का तो ग्रुप बन ही नहीं सकता क्योंकि 3 तो अलाउ ही नहीं है, या 1 है या 2 है या फिर 4 है। अब आपने हर ग्रुप का जवाब अलग लिखना है। पहले मैं इस ग्रुप का जवाब लिख रहा हूँ। आप याद करें मैंने आपको क्या बताया था। पहले आपने जिस जिस जगह पे 1 लिखा है वहां पे आप पहले वैल्यूज लिखें। इस बॉक्स इस सेल के अंदर, इसको सेल बोलते हैं, सेल के अंदर x की वैल्यू 0 है और ऊपर से y की वैल्यू 0 है। अच्छा जी, इस सेल के अंदर x की वैल्यू 0 है और ऊपर से देखें तो y की वैल्यू 1 है, बल्कि इनफैक्ट जो y था शायद मैंने इसको x बोला। अब आप इधर आ जाएं। इस बॉक्स के अंदर x की वैल्यू मेरे पास 1 है और ऊपर से मेरे पास y की वैल्यू क्या है? 1 है। ये हम क्यों लिखते हैं? ये हम चेंज देखने के लिए लिखते हैं ताकि हमें पता चले कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है और कौन सी की नहीं हो रही। तो ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, जवाब अब आपने ग्रुप वाइज लिखना है। तो मैं कलर मुख्तलिफ करता हूं ताकि आपको जवाब नजर आए। पहले तो मैं जवाब लिख रहा हूं इस ग्रुप का। अब आप सिर्फ इस ग्रुप पे को फोकस करेंगे, दूसरे वाला ग्रुप आपने देखना है। इस ग्रुप में मुझे बताएं x की वैल्यू यहां क्या है? 0। और इसी ग्रुप के अंदर x की वैल्यू यहां क्या है? 0। इसका मतलब है x की वैल्यू तब्दील नहीं हुई। तो पहला तो जवाब है हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 1 होती तो जवाब होता x। अब आ जाए y पे। इस ग्रुप में y की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन यहां पे y की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब है y की वैल्यू 0 से 1 पे तब्दील हो गई है। तो जो वैल्यू चेंज होती हो या जो वैल्यू तब्दील होती हो वो जवाब का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू तब्दील हो रही है, इसलिए y अब जवाब का हिस्सा नहीं है। तो ये तो मेरे पास जवाब आ गया इस वाले ग्रुप का। अब मैं कलर चेंज करके दूसरे ग्रुप में आता हूँ। अब इस ग्रुप का जवाब क्या होगा? इस ग्रुप का जवाब, अच्छा बीच में हमारे पास याद रखिएगा कि हमेशा प्लस आता है। तो एक ग्रुप का जवाब हो गया x कॉम्प्लीमेंट, बीच में प्लस। अब हमारे दूसरे ग्रुप में अब आप बात करेंगे सिर्फ इस ग्रुप की जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब आप पहले ग्रुप को छोड़ देंगे। अब आप इस ग्रुप में आए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ 0 थी और यहाँ 1 थी। इसका मतलब है x की वैल्यू तब्दील हो गई
क्योंकि अब x की वैल्यू तब्दील होगी तो x अब जवाब का हिस्सा नहीं रहा। अब आप y के ऊपर आए, y की वैल्यू यहाँ क्या है 1, लेकिन y की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब है कि x तो तब्दील हो रहा है, y तब्दील नहीं हो रहा। तो अब आपके पास सेकंड ग्रुप का जवाब है y कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं, क्योंकि y की वैल्यू 1 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, अगर 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो योर फाइनल आंसर इज x कॉम्प्लीमेंट और y, जो कि हम उससे मुख्तलिफ है जो हमने लॉ लगा के सिंप्लीफाई किया था। याद रखें कि मैप आपको कभी भी गलत जवाब नहीं देगा। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, मैं सारे अननेसेसरी पार्ट को मैं अब यहाँ से अरेज कर रहा हूँ। आपने याद रखें एग्जाम में इतना पार्ट ज़रूर बनाना है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, आपने ग्रुपिंग भी करनी है और आपने इस तरह करके इसको सॉल्व करके मुझे यहाँ फाइनल जवाब भी लिख के देना। तो दैट इज़ माई फाइनल आंसर, जो कि क्या है x कॉम्प्लीमेंट और y। ठीक है जी, एक सिनेरियो रह गया है जो कि आखिरी सिनेरियो है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सपोज करें कि जी आपके पास चारों जगह 1 आ जाते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब ज़रा रूल पढ़ें। रूल कहता है 1 1 का ग्रुप भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। अब यहाँ पे कितने 1 का ग्रुप बनेगा, यहाँ पे एक ही ग्रुप बनेगा जो कि इन चारों 1 का ग्रुप बनेगा। क्यों, क्योंकि 4 1 का ग्रुप अलाउड है और ये चारों 1 एक साथ भी हैं, ये चारों 1 एडजेसेंट है। ठीक है, अब आपने इस तरह नहीं करना कि आप, अगर आप ये सोच रहे थे कि हम पहले इन 2 का बना दें, ठीक है, और फिर हम इन 2 का बना दें, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताइएगा, ये इन 2 का तो ग्रुप बना दिया, क्या ये ग्रुप दोबारा बन सकता है? रिपीटेशन आपने नहीं करनी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये बात आपको मैं फ्यूचर में और भी क्लियर करूंगा। तो आपके पास अब यहाँ पे एक ही ग्रुप बनता है जो कि इन 4 1 का ग्रुप है, और इसका जवाब अब हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की 0, यहाँ x की वैल्यू 0, y की 1, यहाँ x की जो है वैल्यू, आई एम सॉरी मैं यहाँ x लिखने लगा था, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 1 और y की वैल्यू 0, और फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब क्योंकि ये एक ही ग्रुप है तो हम पूरे ग्रुप में एक ही दफ़ा वैल्यू चेक करेंगे। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, इसका मतलब है x की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो x तो जवाब में नहीं आएगा। अच्छा जी, अब y की वैल्यू पे आते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, जहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए आपने वहाँ से आगे जाके चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, भले कि हम पूरे ग्रुप में वैल्यू चेक करते होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो x की वैल्यू भी चेंज है और y की भी वैल्यू चेंज है। तो अब जवाब क्या होगा, अब इसका जवाब होगा हमारे पास 1। ठीक है जी, इसका अब हमारे पास जवाब क्या होगा 1, क्योंकि ना x है ना y है, तो पीछे सिर्फ हमारे पास 1 रह जाता होता है। ये क्या मैप का एक और रूल है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैं अब इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है।